नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं हमारी लहसुन उपज की बाजार स्थिति और लहसुन बाजार में हमारे किसान भाइयों की स्थिति इन दिनों में क्या है और कौन से वर्ग की उपज में स्थिति सुधार की ओर है और कौन से वर्ग में भावों की स्थिति समान रूप से बनी है और कौन सी उपज के वर्ग में स्थिति थोड़ी नाजुक यानी कि भावों में कुछ कटौती देखने को मिल रही है। ये सभी मुद्दों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे और साथ साथ एक बात ये बताएंगे कि हमारे लहसुन में दो तरफा माहौल चल रहा है। एक माहौल है अच्छे से अच्छे वाली क्वालिटी का और एक माहौल है मीडियम और मीडियम से नीचे वाली क्वालिटी का, और दोनों माहौल में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है बाजार में। और जो अंतर दिखाई देता है उसके साथ जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो मुद्दा है हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में जाता हुआ थोक दोनों वर्गों का। तो ये थोक बहुत अहम मायने रखता है और उसका एक जो चित्र उपस्थित होता है वो चित्र दोनों वर्गों में अलग अलग रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले देखें अच्छे वाली यानी कि हमारी जो वर्ग है लहसुन की, जो अच्छे से अच्छी वर्ग है उसके हालात की ओर देखें तो पिछले दिनों में लहसुन की आवकें जब बहुत बढ़ी हुई थी बाजारों में, तब भी हमारी अच्छे से अच्छी लहसुन और सुपर बेस्ट लहसुन जो थी उसकी थोक में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो उसके भावों की स्थिरता बनी रही और स्थिरता के साथ सामान्य रूप से जो भी बाजारों में उसकी थोक की कमी दिखाई देती थी उसी दिन उसी बाजार में उसके भावों में बढ़त भी दिखाई देती थी और वो अभी भी टिका हुआ है बाजार वहां पर जहां पर पिछले सप्ताह में भी था और इस सप्ताह के दौरान भी सभी बाजारों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के भावों में कोई कटौती नहीं आई है और कुछ वर्ग में सुधार भी अवश्य बना हुआ है। और उसके ऊपर आने वाले दिनों के हिसाब से हम सोचे तो इस वर्ष में सभी एपिसोड में हम आपसे बताते रहे कि इस वर्ष की जो भी उपज की स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा क्राइसिस रहेगा क्वालिटी का और क्वालिटी माल यानी कि गुणवत्ता वाले लहसुन की कमी बाजार में निरंतर बनी रहेगी और उसी कमी के आधार पर बाजार में निरंतर सुधार भी बना रहेगा। तो आने वाले दिनों में भी जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी है उसके ऊपर चिंता की कोई भी वजह नहीं है, उसके ऊपर चिंता का कोई भी कारण नहीं है। फिर देखते हैं बीच वाली हमारी जो उपज है उसकी स्थिति। तो उसकी स्थिति में पिछले 3 सप्ताह से हम देखें तो कभी कुछ सुधार कभी कुछ स्थिरता तो कभी कुछ कटौती भी देखने को मिली है और उसकी सीधी वजह जो है वो वजह है हमारे किसान भाइयों की ओर से हमारे प्रमुख बाजार जो है और प्रमुख प्रदेश जो है, खास करके हमारा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी इलाकों में से मध्य प्रदेश के मुख्य बाजारों में आवकों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कभी हुई, कभी बढ़ोतरी कट गई और स्थिरता आई, तो कभी कुछ बाजारों में थोड़ी ज्यादा कटौती आई। तो उसके आधार पर ही बाजार के भावों में ऊपर जाना, भावों की स्थिरता बने रहना या तो फिर भावों में कटौती आना, ऐसा माहौल देखने को मिला है पिछले पूरे के पूरे 3 सप्ताह, यानी कि एक और से कहे तो हमारा पूरा सितंबर का महीना। आज जब हम सितंबर महीने की 26 तारीख और शुक्रवार के दिन आपसे चर्चा करते हैं तो इस सप्ताह में भी स्थिति ऐसी ही रही है हमारी बीच वाली उपज की। फिर उसके नीचे वाली उपज जो हम बहुत निचले भावों से बेचते हैं और जिसकी हालत कुछ खराबियों के साथ भी होती है, ऐसी जो हमारी उपज है जो हम बेचते हैं प्रति क्विंटल 2000 से लेकर 4000 रुपए के बीच में, वो जो क्वालिटी है उसमें थोड़ी ज्यादा चिंता करें हम किसान भाई। हमारे पास अगर उसका थोक संग्रहित है तो, क्योंकि वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बिगड़ने में सबसे पहले आगे रहती है। तो आने वाले दिनों में अभी जो अक्टूबर का महीना हमारे सामने आ रहा है उस महीने में
उमस भरी धूप और उमस भरी धूप के चलते लहसुन और प्याज जैसी हमारी संग्रहित उपज ज्यादा से ज्यादा खराब होने की संभावना रहती है, तो उसके ऊपर हम अवश्य समयसर कोई ना कोई निर्णय करें। हमारे पास उस वर्ग की जो भी लहसुन संग्रहित है उसे बाजार के हिसाब से बेचने का हम अवश्य निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि उसे अब आने वाले दिनों में उमस और उमस से भरी हुई धूप के पीरियड के दौरान अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। तो उसकी हालत, हमारे संग्रह की स्थिति कैसी है उसे हम देखते रहे, बार बार देखते रहे और उसका एक मूल्यांकन करके हम वो जो वर्ग हमारे पास होता है उसके ऊपर एक सही समय के आधार पर सही निर्णय करें। दोस्तों, बीच वाली हमारी जो क्वालिटी है, यानी कि प्रति क्विंटल 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये या 6,500 रुपये के बीच में बिकती है, उसके ऊपर बाजार में उतार चढ़ाव अवश्य बना रहेगा, क्योंकि उसका थोक भी ज्यादा होता है, उसका खपत भी ज्यादा होता है, उसका व्यापार भी ज्यादा होता है। तो उसकी बाजारों में आने वाली जो थोक होती है उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। कोई सप्ताह में बहुत ज्यादा आ जाती है, कोई सप्ताह में कम आ जाती है। सप्ताह के दौरान कोई कृषि उपज मंडी में ज्यादा आ जाती है तो कोई कृषि उपज मंडी में कम आ जाती है। तो उसके हिसाब से उसके भावों की स्थिति प्रतिदिन बदलती रहती है और अच्छे वाली क्वालिटी, खास करके 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर वाली जो भी क्वालिटी, वहां से शुरू होकर 14,000 या 14,000 के ऊपर भी प्रति क्विंटल बिकने वाली जो क्वालिटी है हमारी, उसके ऊपर चिंता का कोई कारण अभी नजदीकी दिनों में नहीं दिखाई देता। और नजदीकी दिन यानी कि खास करके नई बुआई और नई बुआई के बाद नई बुआई की पाक प्रगति के आंकड़ों तक उसमें कोई ज्यादा भावों में कटौती की संभावना नहीं बनती है। हमारे अनुकूलन के आधार पर हम हमारी उस वर्ग की लहसुन की जो भी संग्रहित उपज हो उसके ऊपर निर्णय कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।